हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप लोगों के लगातार मैसेज और कमेंट की सर जल्दी से क्लास 11 सब्जेक्ट हिस्ट्री के भी जल्दी से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं वो जल्दी से प्रोवाइड करा दीजिए। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11 सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में लगातार पूछे आ रहे हैं और प्लस जो आने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल 3 पीडीएफ हैं जो आप लोग के लिए हमने प्रिपेयर की है। फर्स्ट जिसमें आपके एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आंसर्स देखने को मिलेंगे, दूसरी आपकी जिसमें निश्चित उत्तर प्रश्न या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बोल सकते हैं, तीसरी पीडीएफ जिसमें आपके वेरी शॉर्ट और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। इनमें से हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन रहेंगे इतने क्वेश्चन हम देख लेंगे कि आप इजीली इसमें पास हो जाएंगे। बाकी जिसको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग पीडीएफ इनको आप परचेज कर सकते हैं। पीडीएफ आप इनको कैसे ले सकते हैं इन पीडीएफ्स को, तो वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में पूरा स्टेप बाय स्टेप करके बताने वाला हूं। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर चलेंगे कि इनको आप पीडीएफ को कैसे ले सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में। पहला जो महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों आपके सामने है वो है जिग्गुरात क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इतिहास पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे देखो, मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत नगर के संरक्षक देवता हेतु नगर के पवित्र क्षेत्र में एक मंदिर का निर्माण कराया जाता था जिसे जिगुरत या जिग्गुरात कहा जाता था। यह मंदिर किसी पहाड़ी पर या ईंटों के बने ऊंचे चबूतरे पर निर्मित किया जाता था। मंदिर के साथ ही कुछ अन्य भवनों का निर्माण भी कराया जाता था जो भंडार गृह तथा कार्यालयों के रूप में प्रयुक्त किए जाते थे। ये भवन कई मंजिले होते थे। इन भवनों की सबसे ऊंची मंजिल पर देवता का निवास माना जाता था तथा यहाँ बैठकर ज्योतिषियों द्वारा ग्रहों एवं नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता था। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, आंसर आप लोग वीडियो को रोक करके देखते चलेंगे। प्रश्न है आपका, मेसोपोटामिया के समाज में स्त्रियों की दशा कैसी थी। तो इसको आप वीडियो रोक करके पढ़ लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे जो बच्चे पीडीएफ परचेस नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखो लॉन्ग में आपका ये प्रश्न पूछा जाएगा कि मेसोपोटामिया में शहरीकरण किस प्रकार संपन्न हुआ, संक्षेप में लिखिए, या फिर मेसोपोटामिया में शहरीकरण की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। तो वीडियो रोक करके आपने इसको पढ़ लेना है। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बच्चों आपके सामने, उस पर लेकर चलता हूं। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीनेट नामक संस्था के विषय में आप क्या जानते हैं, यानी सीनेट क्या है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं, इसको आपने पढ़ना है। अगला जो प्रश्न है, रोमन समाज में महिलाओं की स्थिति का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, एक आपने ये देख लेना है और इसमें आपने पूरा डिटेल में इसके आंसर को पढ़ना है। अगला प्रश्न है बच्चों आपके सामने, रोमन समाज और अर्थव्यवस्था को आपकी दृष्टि में आधुनिक दर्शाने वाले आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं। पॉइंट बाय पॉइंट आपने यहाँ पर इनको पढ़ना है। तो टोटल 2 पॉइंट आपको याद रखें, इनको आपने देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चों है, मंगोलों की सामाजिक दशा के बारे में आप क्या जानते हैं। तो टोटल 4 पॉइंट आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, 4 में से मिनिमम आपने 3 लिखने हैं क्योंकि शॉर्ट में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा लघु उत्तरीय प्रश्न में। अगला प्रश्न है, बर्बर से क्या आशय है। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो बर्बर क्या है, तो बर्बर अंग्रेजी में बारबेरियन शब्द यूनानी भाषा के बारबरोस शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसका आशय गैर यूनानी लोगों से है जिनकी भाषा यूनानियों को बेतरतीब कोलाहल बर्बर के समान लगती थी। यूनानी ग्रंथों में बर्बरों को बच्चों के समान दिखाया गया है जो सुचारू रूप से बोलने या सोचने में असमर्थ, डरपोक, स्त्रैण, विलासप्रिय, निष्ठुर, आलसी, लालची और स्व शासन चलाने में असमर्थ थे। अगला प्रश्न है, याश को समझाइए, इसकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए। इसको आपने देख लेना है। फिर है, मंगोलों की पराजय के 2 प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिए। लघु में आपके प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो क्या कारण था जिसके कारण मंगोलों की पराजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चंगेज खां के बारे में आप क्या जानते हैं, उसके साम्राज्य का विस्तार से वर्णन कीजिए। साम्राज्य विस्तार जो था उसके आपने उसके बारे में बताना है, यानी उसने अपने साम्राज्य अपने राज्य को किस तरह से बढ़ाया उसके बारे में आपने लिखना है। चंगेज खां, तो पहले चंगेज खां को आपने पढ़ लेना है, चंगेज खां कौन था। तो ये लॉन्ग में आपको आएगा, पूरा डिटेल में आपने इसको लिखना है आपके हाफ ईयरली एग्जाम में। अगला है, सामंतवाद के पतन के क्या कारण थे। तो सामंतवाद के पतन के कारण आपको यहाँ पे पॉइंट बना करके दिए हैं। टोटल 5 पॉइंट है, इन 5 को आपने आराम से पढ़ लेना है। अगला प्रश्न है, मध्यकाल की प्रारंभिक शताब्दियां पश्चिमी यूरोप में अंधकार युग क्यों कहलाती हैं। तो रीजन आप देख सकते हैं, मध्यकाल की प्रारंभिक शताब्दियों को पश्चिमी यूरोप में अंधकार युग कहे जाने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला, पोप की निरंकुशता
के कारण राजनीति और धर्म के बीच संघर्ष चलता रहता था। इससे लोगों में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में बाधा पहुंची। इस युग में अंधकार, जनसंख्या, अशिक्षा व अज्ञानता के अंधकार में डूबी हुई थी। शासन की निरंकुशता के कारण जनता दुखी थी। इस युग में अराजकता व अव्यवस्था की स्थिति बनी रही। फिर है वेस्टलेज प्रथा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये क्वेश्चन थे बच्चों आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं कुछ आपके वेरी शॉर्ट प्रश्नों के बारे में। तो वेरी शॉर्ट पहला जो क्वेश्चन बच्चों आपके सामने वो है हैम्मुराबी का कार्यकाल क्या था। तो 2123 से 2081 ईसा पूर्व। फिर है हैम्मुराबी संहिता में कितनी धाराएं थी, तो 285। फिर है मेसोपोटामिया के निवासी कितनी इकाइयों में गणना करते थे, 60 की इकाइयों में। फिर है गिलगेमिश महाकाव्य पट्टिकाओं पर लिखा गया था कितने, 12। फिर है अबू सलाबिक लगभग कितने हेक्टेयर जमीन पर बसा हुआ था, तो आंसर है इसका 10। उर के साधारण घरों की खुदाई कब सुव्यवस्थित रूप से की गई, तो 1930 के दशक में। फिर अगले पेपाइरस से किसके सामग्री तैयार की जाती थी, तो आंसर है आपका लेखन। फिर है सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली किसने स्थापित की, तो आंसर है इसका कॉन्स्टेंटाइन ने। फिर है पोम्पई नगर कब ज्वालामुखी फटने से समाप्त हो गया, तो 79 ईस्वी में। ठीक है। फिर है रोमन साम्राज्य का पतन किस ईस्वी में हुआ, 476 में। ऑक्टेवियन ने किस ईसा पूर्व में सत्ता पर अधिकार किया, तो 27 आ जाएगा इसका। रोमन साम्राज्य की प्रमुख भाषा क्या थी, तो आंसर हो जाएगा इसका लैटिन। ये हो गया। बाकी इसके अलावा कुछ आपके वैकल्पिक प्रश्न जो बच्चे पीडीएफ परचेज करेंगे उनको ये सारे क्वेश्चन इजीली मिल जाएंगे पीडीएफ में। अब बात करते हैं कि आप पीडीएफ को कैसे ले सकते हैं। तो कुछ सिंपल स्टेप फॉलो करने हैं। एक तो देखो टोटल मैन की कॉस्ट बता देता हूँ आप लोगों को। तीनों पीडीएफ आप जो देख रहे हैं अभी देखिए तीनों पीडीएफ, तो तीनों की पीडीएफ की जो कॉस्ट है वो आप देख पा रहे हैं। जो लघु और विस्तृत प्रश्न उत्तर है वो आपके 55 यानी 55 रुपये, और जो आपके निश्चित उत्तरीय प्रश्न है वो आपके 15 रुपये और वैकल्पिक 20 रुपये। और बाकी अब आप इनको ले कैसे सकते हैं, तो पहले तो एक सिंपल जो शॉर्ट मेथड है वो है आपका व्हाट्सएप पर। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर आपके सामने यहाँ पर शो हो रहा है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इन तीनों पीडीएफ को ले सकते हैं। हम आपको एक क्यूआर कोड दे देंगे और क्यूआर कोड पर जैसे आप पेमेंट करेंगे आपको पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पर अवेलेबल हो जाएगी। और आपने सिर्फ आपने अपनी क्लास बतानी है, सब्जेक्ट बताना है और अपना मीडियम बताना है, हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम। ठीक है, आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा जैसे आप पेमेंट करते हैं पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पर। अब जो बच्चे व्हाट्सएप पर ना लेकर के डायरेक्ट वेबसाइट से लेना चाहते हैं तो आपने सर्च करना है कंबोज सर। आपके सामने हमारी फर्स्ट नंबर पर वेबसाइट आ जाएगी, सिंपली आपने इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने पेज कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे आना है, ऑप्शन मिलता है आपको टॉप 30 क्वेश्चन हाफ ईयरली। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपने क्लास 11 सेलेक्ट कर लेना है। 11th में आने के बाद थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है, ऑप्शन मिलता है आपको हिस्ट्री या फिर इतिहास। तो आप जिस भी मीडियम से उस पर क्लिक करके थोड़ा सा नीचे आएंगे, फिर आपको ऑप्शन मिलेगा हिंदी माध्यम या फिर इंग्लिश मीडियम। तो हिंदी मीडियम वाले हिंदी पर, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश पर क्लिक करेंगे और जो भी पीडीएफ आपको चाहिए उस पर क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट आपने जिस भी पीडीएफ को लेना है उसको आपने ऐड टू कार्ट कर लेना है। जैसे आप ऐड टू कार्ट करेंगे वो पीडीएफ आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। जब आप ऐड टू कार्ट कर लेंगे प्रोसीड टू चेकआउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपने अपनी पूरी डिटेल फिल कर लेनी है। डिटेल भरने के बाद लास्ट आपने यहाँ पर टिक करके प्लेस ऑर्डर कर देना है। जैसे ही आप ऑर्डर के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन मांगा जाएगा। आप फोन पे, गूगल पे जैसे पेमेंट करना चाहे कर सकते हैं। और उसके बाद वहीं पर आपको 6 से 10 सेकंड बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। आप वहीं से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम, कोई इशू आता है तो हमने आपको व्हाट्सएप नंबर बता दिया। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप जो भी आपके डाउट्स रहेंगे या जो भी आपको प्रॉब्लम हो तो वो आप क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। सभी को बेस्ट विशेष, अच्छे से तैयारी करते रहिए और अच्छे से एग्जाम देना है। कोई किसी भी क्वेश्चन के आंसर को आपने छोड़ना नहीं है, भले आप रिलेटेड कुछ भी लिख करके आ जाओ, बट क्वेश्चन के आंसर को आपने बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।